यह विधि भी कुंडली के उपायों में एकदम सटीक फल देने वाली है। आराधना किस इष्ट की करें, कौन से देवता की पूजा हम करें, यह तरीका भी बड़ा गजब का रिजल्ट देता है। अगर बहुत डिस्टरबेंस है, बड़ा प्रयास करके थक चुके हैं कुंडली दिखवा दिखवा के, तो यह तरीका रामबाण साबित हो सकता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कल हमने बात की ईष्ट की, देवता की, उस टॉपिक की बात की जिसमें कुंडली से रिजल्ट किसी को न मिल पा रहा हो। कारण कोई भी हो सकता है, मैं किसी की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैंने भी बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया है, कर रहा हूं, लेकिन सब में मैं अपना 100% दे पाता हूं तो ये कहना गलत है। कई कारण और कई परिस्थितियां होती हैं, मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूं। कारण कोई भी हो, यदि आपको लगता है कि आपने बहुत अधिक प्रयास किया है, कुंडली का विश्लेषण कराया है और उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको उस समस्या से मुक्ति नहीं मिल रही है, जो आप चाह रहे थे उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कल के वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हम यह फाइंड आउट करें कि किस देवता की आराधना लाभकारी होगी और एकदम सटीक समस्या का समाधान करने में सक्षम होगी। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन की कि किस ग्रह के कौन से ईष्ट देवता होते हैं, और कुंडली और दशमांश लग्न के साथ ही साथ एक भाव की भी बात करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, अगर हम जेमस्टोन नहीं पहन सकते, अगर हम सक्षम नहीं है किसी भी और प्रकार के कोई रेमेडी, कोई उपाय या कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, तो यह उपाय वैदिक रीति से आपको एकदम सरलता से बहुत अधिक सफलता दे सकता है, आपको वह ऊंचाइयां दे सकता है यह उपाय। तो हम शुरू करते हैं कल वाली वीडियो के क्रम में कि आज हम उसी क्रम को कैसे कंटिन्यू करते हैं। कल थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें, हालांकि जो लोग चाहते हैं कि डिटेल्स में चीजों को समझ लें तो कल वाली वीडियो को देखने के बाद अगर आज वाली वीडियो देखते हैं तो चीजें उनकी और बेहतर समझ में आएंगी। कल हमने समझा कि जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह पीड़ा कारक है, परेशानी देने वाला है, आपने उपाय कर रखा है, बहुत से ट्रीटमेंट कर लिए हैं, बहुत जगह कुंडलियां दिखवा दी हैं, किन्हीं कारणों से आपको कोई सपोर्ट या लाभ नहीं मिलता दिख रहा है, तो सबसे पहले जन्म कुंडली में आप यह देखिए या किसी के माध्यम से जानने की कोशिश करिए कि कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा समस्या या पीड़ा दे रहा है। उस ग्रह की स्थिति को हम चेक करेंगे दशमांश, माफी चाहूंगा, द्वादशांश लग्न में। जन्म कुंडली में जो ग्रह प्रॉब्लमेटिक है, पीड़ादायक है, परेशानी कर रहा है, उस ग्रह को हम देखेंगे कि द्वादशांश यानी D12 चार्ट में कौन सी राशि में स्थित है, और उस राशि का जो भी इष्ट होंगे उन इष्ट की हमें आराधना लाभकारी होगी, लाभ देगी, पीड़ा से मुक्ति दिलाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यह जानना है कि कौन से ग्रह के कौन से इष्ट होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप की इच्छा हो तो मैं बता रहा हूं, आप नोट चाहे तो नोट कर लें किस ग्रह के कौन से इष्ट होंगे। यानी अगर यह ग्रह पीड़ा कारक है, परेशानी दे रहा, तो उस इष्ट की आराधना आपको लाभकारी होगी और निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर देगी। बात करते हैं हम सूर्य की। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कि पीड़ा कारक हैं और वह किसी ऐसी राशि में जाके बैठे हैं
द्वादशांश लग्न की बात कर रहा हूं। सूर्य आपकी कुंडली में परेशानी देने वाले ग्रह हैं और वह द्वादशांश लग्न में किसी भी राशि में बैठे हैं, तो हम उदाहरण से समझते हैं कि अगर वह जन्म कुंडली में परेशान कर रहे हैं किसी भी राशि में किसी भी भाव में बैठकर, और वही सूर्य द्वादशांश लग्न में चंद्रमा यानी कि कर्क राशि में जाकर बैठ जाते हैं, और सूर्य के आप सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन आपको अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो कर्क की राशि में द्वादशांश लग्न में सूर्य बैठे हैं, तो हमें उपाय करना होगा कर्क यानी चंद्रमा से संबंधित इष्ट का। अब चंद्रमा से संबंधित जो इष्ट होते हैं वहां हैं हमारे महादेव शिव जी। तो शिव जी की आराधना निश्चित तौर पर सूर्य से, इस उदाहरण कुंडली में सूर्य से होने वाली पीड़ा में लाभकारी होगी। तो आप नोट कर लीजिए कि यदि हमें सूर्य के इष्ट को जानना है तो हनुमान जी या गायत्री माता की आराधना निश्चित लाभ देती है। अगर चंद्र से संबंधित कोई पीड़ा मिल रही है तो आप शिव जी की आराधना करें, निश्चित लाभ होगा, कोई संदेह नहीं है। यदि मंगल ग्रह पीड़ा कारक है, उनके कारण कोई पीड़ा मिल रही है, तो हनुमान जी या फिर श्री रामचंद्र जी की आराधना निश्चित लाभ देती है। यदि बुध के कारण समस्या खड़ी हो रही है तो गणेश जी या विष्णु जी की आराधना निश्चित लाभ देती है। अगर शुक्र से संबंधित समस्या आ रही है, शुक्र पीड़ा कारक है, तो दुर्गा जी की या विशेष रूप से लक्ष्मी जी की आराधना लाभ देती है। यदि शनि पीड़ा कारक है तो हनुमान जी, शिव जी और भैरव जी या फिर काली जी की आराधना निश्चित शनि की पीड़ा से मुक्ति देती है। अगर राहु पीड़ित हैं तो सरस्वती जी की आराधना पूजन लाभ देगा, और अगर केतु से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो गणेश जी की आराधना निश्चित लाभ देगी। तो आप लोग अपनी कुंडली में देखिए या किसी से जानकारी करिए कि कौन सा ग्रह पीड़ा कारक है। आप यह भी कर सकते हैं कि उनके द्वारा बताए गए जो भी उपाय हैं, जो जिन ज्योतिषी को आपने दिखाया है वो जो भी रेमेडी उपाय ट्रीटमेंट बताते हैं, उसके साथ भी आप इसको अगर इंक्लूड करते हैं तो बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। जन्म कुंडली में देख लीजिए कि जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा समस्या कारक ग्रह कौन है, कौन सा ग्रह बाधक है, किस ग्रह के कारण आपके काम बिगड़ रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कौन सा ग्रह। उस ग्रह को द्वादशांश यानी D12 जो लग्न कुंडली होगी, द्वादशांश लग्न में देखिए कि वह ग्रह किस ग्रह की राशि में है। जिस ग्रह की राशि में वह पीड़ा कारक ग्रह बैठा है, उस राशि का स्वामी ग्रह का जो इष्ट है उसकी आराधना निश्चित आपको लाभ देगी। अगर आप एक मेथड और बताता हूं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका इष्ट कौन है, या तो पीड़ा से मुक्ति वाली बात हुई कि उस स्पेसिफिक ग्रहों या ग्रह की उपाय के तौर पर आप उस ग्रह के इष्ट की आराधना करते हैं तो लाभ होगा। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत तौर पर कौन आपकी इष्ट है, क्यों? क्योंकि इष्ट से बेहतर आपकी परेशानियों को कोई नहीं सुलझा सकता। अगर इष्ट को आपने जान लिया तो ये जान लीजिए कि आप 50% प्रॉब्लम अपनी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो इष्ट है, वह जो देव है, वह स्पेसिफिक विशेष तौर पर स्पेशली आपके सपोर्ट के लिए ही है। पंचम भाव जो होता है कुंडली का, वह इष्ट का भाव होता है, यानी 5th हाउस जो है पंचम भाव, वह तमाम चीजों का कारकत्व रखते हुए इष्ट का भी प्रदर्शित करने का भाव है। कि किसी व्यक्ति के इष्ट कौन है, यह हम पंचम भाव से जान सकते हैं। किस प्रकार? 5वें भाव में जो नंबर लिखा हुआ है, जो राशि लिखी हुई है, उस राशि का एक कोई स्वामी ग्रह होगा। उदाहरण से समझ लीजिए कि किसी की अगर मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में 5 नंबर की राशि लिखी होगी। 5 नंबर की राशि का अर्थ होता है कि सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, यानी कि मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश बनते हैं सूर्य देव। तो मेष लग्न वाले जितने भी जातक होंगे उनके जो इष्ट होते हैं वह होते हैं हनुमान जी, क्योंकि सूर्य देव के जो इष्ट ग्रह हैं वह है हनुमान जी और गायत्री माता।
तो मेष लग्न वाले भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं और वो कोई भी तरीके का रेमेडी ट्रीटमेंट जेम स्टोन वगैरह चीजों को यूटिलाइज करके और देख रहे हैं कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा है, तो दो काम करके देखिए, निश्चित लाभ मिलेगा। एक तो अपने खुद के ईस्ट जो नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है ईस्ट के रूप में, आपने पूर्व के जन्मों में कहीं ना कहीं उस ईस्ट के प्रति या उस ईस्ट के कारकत्व के प्रति आपके अंदर वो भाव निर्मित रहा है कि वह आपके ईस्ट बने हैं। तो फिफ्थ हाउस यानी पांचवें भाव में जो ग्रह की राशि विद्यमान है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, आप उनके इष्ट का जाप करें, उनके इष्ट से प्रार्थना करें, प्रतिदिन नियमित अपनी परेशानी समस्या उनसे कहें, निश्चित लाभ होगा। दूसरा, आपकी कुंडली में जो ग्रह जो है पीड़ा कारक है, उस पीड़ा कारक ग्रह को आप देखें कि D12 चार्ट में, द्वादशांश चार्ट में, लग्न में वही ग्रह किस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी का जो इष्ट है, जो भी मैंने बताया, तो उस इष्ट को जानिए और उनकी आराधना करिए। आप चाहें तो पंचमेश यानी पंचम भाव के राशि में जो राशि है, उस राशि के स्वामी ग्रह, उनके इष्ट के साथ ही साथ पीड़ा कारक ग्रह जिस राशि में है द्वादशांश लग्न में, उसके इष्ट को अगर आप दोनों देवताओं की आराधना पूजा करते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आप जो भी रेमेडी जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साथ इस ट्रीटमेंट को आप इंक्लूड करके देखिए, आपके रिजल्ट का परसेंटेज, आपको जो बेनिफिट प्रॉफिट्स होंगे उसकी एक्यूरेसी का लेवल मैक्सिमम 80% तक तो बढ़ ही जाएगा, 80% तक तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि कुछ कुंडलियों में मैंने इन सब चीजों को इंक्लूड करके देखा, एक्सपेरिमेंट मैंने किया और निश्चित सफल रहा, तब वह अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप करके देखिए। जो लोग परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, कुंडली वगैरह दिखा के या फिर उपाय किए, रत्न पहने, यंत्र रखे, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यह उपाय रामबाण साबित होगा। आप करके देखिए, निश्चित करके देखिए, 3 महीने के अंदर आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। तो कल वाले क्रम में आज की बात यहां पर पूरी होती है। करके देखिएगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और एक विशेष बात, आप लोगों से एक और अनुरोध है, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित होते हैं वो सच में आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के काम के हैं, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो हमारे चैनल के माध्यम से आकर आप उसको फ्री में विश्लेषित करवा सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी कुंडली से संबंधित जो भी सलाह दी जाती है वो पूरी तरह निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई खर्च, अप्रत्यक्ष तौर पर छिपा हुआ भी कोई खर्च नहीं होता। हम कोई यंत्र या जेम स्टोन भी बेचते नहीं हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सभी चीजें जो हैं वह फ्री हैं। या एक धार्मिक कार्य में जुड़ने के कारण इस प्रकार का मैं अपेक्षा रखता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करेंगे। अगर आपके पास पड़ोस में, आपके किसी रिश्तेदार में किसी को लगता है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जूझ रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी परेशानी जो बार बार रिपीट हो रही है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई अगर बीमार है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, बीमारी फाइंड आउट नहीं हो पा रही है, इन सब तरीके की चीजों में अगर कोई लग रहा है कि इस तरीके की परेशानियों से जूझ रहा है, तो एक बार आप उनको सजेस्ट करें हमारा चैनल। वो अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें भेजें, सही होना चाहिए डिटेल्स। अगर वो भेजते हैं तो हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको सटीक उपाय बताएं जो कि पूरी तरह फ्री होगा और उस उपाय से उनको निश्चित लाभ भी मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर आपसे किसी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक विषय पर बात होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।